अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपके इस वक्त का बेहतरीन साथी चैनल सुबह नौ। अच्छा जनाब, इससे पहले मैंने आपके साथ जो वीडियोस वीलॉग्स शेयर किए थे वो बुनियादी तौर पे थे। सबसे पहला वीलॉग था हमारा कि जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि आपको कारोबार शुरू कर देना चाहिए और कारोबार एक ऐसी आपने इस तरीके से शुरू करना है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपने कारोबार शुरू करना है। या अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं तो बहुत मिनिमल इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोगों ने करनी है। पहली बात, उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको यह बताया कि देखें, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी हिम्मत। आपको सोचना है आज कि आपने अगर आज के हालात का मुकाबला करना है तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कारोबार में है। और उस जमाने में मैंने आपको तीन कारोबार बताए। एक मैंने आपको दूध के हवाले से काम बताया, दूसरा मैंने आपको स्टेशनरी के हवाले से काम बताया और तीसरा मैंने आपको बताया था होम किचन के हवाले से। हमारी जो दूसरी और तीसरी वीडियोस थी उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमने दूध को मार्केट करना है, किस तरीके से हमने दूध को बेचना है। और तीसरी वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने स्टेशनरी की आइटम्स के किस तरह मार्केट करना है, हमने उसको किस तरह बेचना है, किस तरह उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। अब आज जो हम बात करने लगे हैं वो हम बात करने लगे हैं होम किचन की। मैं इसको होम किचन भी कहूंगा, मैं इसको रोशन किचन भी कहूंगा। मैं इसको रोशन किचन इसलिए कह रहा हूं कि ये बेसिकली आपके घर में एक रोशनी को पैदा करेगा, आपके घर के हालात को रोशनी की तरफ लेके जाएगा, इसलिए मैं इसको रोशन किचन भी कह रहा हूं। अब रोशन किचन की जब हम बात करते हैं तो जनाबे वाला सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि रोशन किचन या होम किचन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या है, किस तरह इसको हमने काम करना है और हमने बेसिकली इसको अपने किस तरीके से इसको अपने लिए मुनाफा बख्श बनाना है। देखें, आपने इसमें एक जो बुनियादी पहलू है वो जरूर अपने सामने रखना है। कोई भी काम आप करेंगे उसके अंदर मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आपको हिम्मत चाहिए। हिम्मत से काम लेना है आपने और हिम्मत से आपने काम करना है। दूसरी बात आपको जो चाहिए वो मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो ये दो चीजें तो आपके पास होंगी। अब अच्छा, अब हमने ये समझना है कि हमने ये जो होम किचन है इसको हमने मार्केट कैसे करना है। देखें, इससे पहले कि हम ये समझें, हम पहले दो चीजें समझें कि होम किचन इसका क्लाइंट कौन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी चीज को मार्केट करना है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि वो उसकी सर्विसेज को खरीदना किसने, उनको समझिए। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो ये समझना है कि आपने इस होम किचन के जरिए से मार्केट को ऑफर क्या करना है और फिर आपने उसको जब ऑफर करेंगे तो उसकी किस तरीके से आपने उसको मार्केट करना है, किस तरीके से उसकी सेल्स के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। तो जनाब, सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो ये होम किचन है इसका क्लाइंट है कौन। देखिए जनाब, इसका क्लाइंट मुख्तलिफ तरह के इसके क्लाइंट हैं। पहली कैटेगरी जो इसके क्लाइंट्स की है वो उन लोगों की है जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, टेस्टी खाना खाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो एक कोई गेट टुगेदर के अंदर या घर में वैसे वो खाना जो है उनकी लजीज खाना उनको मिले। तो एक क्लाइंट तो वो हो गया। अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि ये वाला क्लाइंट जो है ये पहले रेस्टोरेंट्स का रुख किया करता था। अब आज के दिनों में ये क्लाइंट रेस्टोरेंट का रुख इसलिए नहीं कर रहा कि रेस्टोरेंट की जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगी होती जा रही है। तो वो कहता है कि मैं घर पे जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो मंगवा लूं और वो आपके खाने को एंजॉय करेगा। पहला क्लाइंट, हाँ, बशर्त ये है कि वो लजीज हो। पहला क्लाइंट तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी तरह का क्लाइंट वो है जिसके पास बुनियादी तौर पे वक्त नहीं है। आज देखें, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपको मिलेगा। ये वो लोग हैं जिसमें शौहर, अगर मियाँ बीवी रह रहे हैं तो शौहर और बीवी दोनों वर्किंग लाइफ वर्किंग लाइफ गुजार रहे हैं और जब वो वर्किंग लाइफ गुजार रहे हैं तो उसके अंदर दोनों काम कर रहे हैं। अब उनके पास वक्त नहीं है कि वो खाने पीने की तरफ तवज्जो कर सकें या खाना पका सकें। ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत ज्यादा लेंगे। तीसरा क्लाइंट आपका वो है जो कि बेसिकली सिंगल हैं। अब ये जो सिंगल हैं ये हॉस्टल्स में रह रहे हैं ज्यादातर और हॉस्टल्स के अंदर वो खाने पीने की चीजों को जो है वो अक्सर मंगवाते हैं
क्योंकि उन्होंने सारा दिन बाहर रहना होता है। उन्होंने बेसिकली हॉस्टल के अंदर जो है, अमूमन देखा यह जाता है कि जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं खासतौर पे, उसमें खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता। तो ये लोग जो हैं ये हॉस्टल्स में रहते हैं और ये खाना जो होता है वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो ये तीन आपकी जो है वो कैटेगरीज होगी। अच्छा, चौथी एक कैटेगरी उन लोगों की है जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं और उन्होंने दफ्तरों के अंदर खाना पीना मंगवाना है, लंच टाइम के अंदर उन्होंने खाना मंगवाना है। ये आपकी चौथी कैटेगरी है। अब आपने अपने आप को इन चार कैटेगरीज के ऊपर जो है वो अपने आप को मरकूज रखना है। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? वो लोग जो खाने पीने के शौकीन है। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? मियाँ बीवी दोनों वर्किंग जो है कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और साथ में अब उनके पास वक्त नहीं है। तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी? जो सिंगल रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं। और चौथी कैटेगरी कौन सी होगी? जिन्होंने लंच के औकात में उन्होंने खाना मंगवाना है। अच्छा, अब अगर हम पहली कैटेगरी की तरफ देखते हैं जो कि खाने पीने के शौकीन हजरात हैं, उनको आप देखेंगे तो वो अक्सर खाना जो है वो ऑर्डर कर रहे होंगे अपने इवेंट्स के लिए भी, पार्टीज के लिए भी। इसी तरह जो वो लोग जो कि मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं वो भी बेसिकली खाना इन दावतों के लिए भी खाना मंगवा रहे हैं। अब अगर हम इन चार तरह के क्लाइंट्स को समझ गए हैं तो अब ये सोचना है आपने कि आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस इनको किस तरह देनी है। लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि आप होम किचन पे क्या क्या चीज ऑफर करेंगे। देखिए, होम किचन के अंदर आप खाने पीने की तमाम वो अशियां जो आपको अच्छा बनाना आती हैं वो आपने ऑफर करनी है। देखें, आप बहुत अच्छी बिरयानी बना सकते हैं, बहुत अच्छी निहारी बना सकते हैं, बहुत अच्छी हलीम बना सकते हैं, बहुत अच्छा पास्ता बना सकते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छा चाइनीज ना बना सकते हैं। तो फिर आपने उस तरफ को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप उस तरफ को चले गए तो फिर यह होगा कि किसी एक दफा आपने चाइनीज ऑफर किया, उसका टेस्ट खराब हो गया, तो आपकी बाकी जो सर्विसेज हैं उनके वो उसके ऊपर वो चीज असरअंदाज कर जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहां पे मैं मुखातिब जो है मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूं जो कि खुद ये काम करना चाहते हैं। दूसरा, मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूं जिनके घर में उनकी बहनें, उनकी बेगमात, वो बेसिकली चाहती हैं कि वो अपने घर के अंदर अजाफी आमदनी लेकर आएं। तो खवातीन भी ये काम करना चाहती हैं। अच्छा, और खवातीन के लिए तो ये काम बहुत ही अच्छा है। उन्होंने घर पे रहना होता है, घर पे रह के वो कुकिंग करें, कुकिंग करके वो चीज़ें जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भेजनी है। आपने ये समझ लिया कि आपने इसके अंदर ऑफर क्या करना है। ऑफर आपने वो करना है जो आपको अच्छा आता है। अच्छा, कुछ लोग हैं उनको इटालियन खाने बहुत अच्छा बनाने आते हैं, स्पेनिश खाने बहुत अच्छे बनाने आते हैं, बहुत अच्छा पास्ता बना लेते हैं, लेकिन देसी खाने नहीं बना सकते। कुछ नहीं होता। आप अपनी उस एक निश के ऊपर, निश कहते हैं एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, खाने पीने वाला सेगमेंट है, उसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड होगा। आप सबको मत कवर करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी उस निश को कवर करें। अच्छा, अब यहां ये देखिए कि जिस तरह मैंने आपको पिछले जो मेरे वीलॉग्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपने उसमें देखा था कि मैंने मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स के ऊपर बात की थी। एक मैंने आपको कहा था जिगर नेटवर्क, एक मैंने आपको कहा था प्रोफेशनल नेटवर्क, एक मैंने आपको कहा था कमर्शियल नेटवर्क और एक मैंने आपको कहा था सोशल मीडिया नेटवर्क। ये मैंने स्टेशनरी के अंदर आपको बताया था, ये चार नेटवर्क्स बताए थे। अब जब हम होम किचन की बात करते हैं तो इसके अंदर मैं ये कहूंगा, एक आपका जिगर, और इसको ऑब्लिक कर लें, जिगर ऑब्लिक सहेली नेटवर्क। ये वो लोग हैं आपके जो पुराने बचपन के आपके साथी हैं, सहेलियां हैं, वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं या समझती हैं और फिर वो आप उनको बताते हैं कि मैं होम किचन का काम शुरू करने लगा हूं या शुरू करने लगी हूं। तुम्हें पता है कि हमारे घर में ये चीज अच्छी पकती है, मैं ये चीजें जो है मैं लेकर आ रही हूं। अच्छा, लेकर कहां आ रही हूं? इसमें सबसे पहली चीज है कि आपने होम किचन का काम नेबरहुड से करना है। देखिए, ये चीज याद रखिएगा। देखिए, आपने बहुत बड़ी जंप नहीं लेनी है, स्मॉल जंप। आपने अपनी नेबरहुड से ये काम शुरू करना है। सारा रहमान ने ये नहीं किया था कि उससे पहले ही बहुत बड़ी जंप ली थी। अब आज आज सारा रहमान है कि ठीक है 8-10 लाख रुपया होम किचन पे कमा रही है, लेकिन शुरू में उसने कोई बड़ी जंप नहीं ली थी। तो नेबरहुड का मतलब ये है कि आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, वहां अपने आप को अपने जिगर नेटवर्क या सहेली नेटवर्क के जरिए से मुतारिफ कराएं। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा सोशल गैदरिंग्स के अंदर जाया करें। सोशल गैदरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पार्टीज में जा रहे हैं, नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मुफ्त घरों के अंदर आसपास आप मिलना मिलाना रखें। आपके पड़ोस के अंदर कोई खत्म है, आपके पड़ोस के अंदर कोई खुशी है, कोई गमी है, आप उसके अंदर जाएं।
सोशलाइज करें अपने। ये तो वैसे भी हमें सोशलाइज करना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सोशल मीडिया है ना जिसने हमें इन तमाम चीजों से दूर कर दिया, हमें आपस में मिलने मिलाने से दूर कर दिया। आपको वैसे भी जाना चाहिए, लेकिन अब आप चूंकि ये काम करना चाह रहे हैं तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करें, क्योंकि ये सोशलाइज का ही वो वक्त होगा जिसके अंदर आप इनफॉर्मली अपने आप को और अपनी, लोग आपको जानते हैं लेकिन यहां पे आप अपनी सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे। और देखिए, जो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होती है उसका आपके काम के ऊपर बड़ा मुस्बत पॉजिटिव असर आता है। वो सारा रहमान, जिसकी मैं आपको पहली वीडियो में बात की थी, उसने यहीं से काम शुरू किया था, नेबरहुड से काम शुरू किया था, आसपास पड़ोस से काम शुरू किया था। फिर वो जिस कॉलोनी में रहती थी तो वो डॉक्टर्स थे, प्रॉपर्टी डीलर्स थे, वो उन्होंने भी उससे खाना जो था वो मंगवाना शुरू कर दिया था। यही तरीका आप अख्तियार करेंगे। सबसे पहले अपना जो जिगर सहेली नेटवर्क, उनको बताएंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं और आपने मुझे इसके अंदर फुल सपोर्ट देनी है। दूसरी बात, दूसरा, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह करना है कि आपके इलाके का डेफिनेटली कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कोई आपका फेसबुक ग्रुप होगा। आपने कुछ नहीं करना। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं जानते हैं, वो पोस्ट डिजाइन करना नहीं जानते। आप कुछ ना कीजिएगा, सादा काम कीजिएगा। देखिए, ये एक कागज है, ये देखें, ये एक आपका कागज है। इस कागज के ऊपर रखना है आपने अपना सारी सर्विसेज लिखनी है, अपने पूरा मेन्यू लिखना है और मेन्यू के आगे आपने रेट लिस्ट लिखनी है कि जी बिरयानी इतने की, निहारी इतने की, हलीम इतने की, पास्ता इतने का, जो जो चीजें आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं। अब इसमें क्या आपको फायदा होगा कि ये आपने उनको व्हाट्सएप करना है, सोशल मीडिया पे भेजना है, ये रोजाना भेजना है। जो कागज की फोटोग्राफ आपने बनाई, बहुत अच्छा होगा अगर आप उसका एक ग्राफिक बना लें, आप उसकी एक पोस्ट बना लें, बहुत अच्छा होगा। और वो, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ भी आपने बताया, बनाया या जो कागज बनाया या जो पोस्ट बनाई है, वो आपने भेजनी है, आपने व्हाट्सएप करनी है, रोजाना व्हाट्सएप करनी है। अच्छा, सोशल नेटवर्क के अलावा आपने जो तीसरे नेटवर्क का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर प्रोफेशनल नेटवर्क भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। प्रोफेशनल नेटवर्क इस तरह इस्तेमाल होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त जो मुख्तलिफ दफातर में काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स में हॉस्टल के वार्डन्स को जानते हैं या हॉस्टल के स्टूडेंट्स को जानते हैं, वो आपको रेफर कर सकते हैं उन लोगों की तरफ और आपको कहेंगे कि जी आप चले, आप उनसे कहेंगे कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं या दे रही हूं, तो आप मेरे खाने को अपने हॉस्टल में, अपने ऑफिस में जरूर इंट्रोड्यूस कराइएगा। लंच आपको टाइम पे मिलेगा, लजीज लंच मिलेगा। तो होम किचन के अंदर आपको जो नेटवर्क्स इस्तेमाल करने हैं, एक आपका जिगर स्लैश सहेली नेटवर्क, दूसरा आपका सोशल मीडिया नेटवर्क जिसके अंदर आप ग्रुप्स के अंदर गए हैं, और तीसरा आपका प्रोफेशनल नेटवर्क्स, यानी कि वो लोग जो आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जानते हैं, उनको जरूर अपनी सर्विसेज दीजिएगा। अच्छा, इसमें आपको मुश्किलात क्या पेश आएंगी? इसमें मुश्किलात आपको ये पेश आएंगी, सबसे पहली मुश्किल कि इसके अंदर आपको जो है ना मेन्यू जो है उसकी बहुत ज्यादा डिफरेंट मेन्यू आ जाता है। अगर आपको 3-4 घर है, एक घर कहता है मुझे 1 प्लेट कोरमा भेज दो, एक घर कहता है मुझे 1 प्लेट बिरयानी भेज दो, दूसरा आपको कहता है पुलाव भेज दो। कोशिश करें, शुरू में मैं आपको ये बात बता रहा हूं, शुरू में आप अपना एक मेन्यू बनाएं, आप अपना एक मेन्यू बनाएं कि हफ्ते के दिन मैं ये चीज बनाता हूं या बनाती हूं, पीर के इतवार के दिन मैं ये बनाता या बनाती हूं, पीर के दिन मैं ये बनाती हूं, मंगल को ये बनाता। अब ये जो आपकी स्ट्रेटजी होगी, इसके तहत उनको भी पता होगा आप किस दिन क्या चीज बना रहे हैं, और हर सुबह जो है आप अपनी वो चीजों की रेट लिस्ट जो है वो भेज भी रहे हैं उनको जो है। तो आपने उनको स्टिमुलेट करना है अपने मेन्यू के ऊपर। फिर जब वक्त आएगा कि जब आपके पास ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे, जैसे सारा के साथ ये है कि सारा का तो अब ऑर्डर ही इतना ज्यादा होता है कि उसे कोई ना कोई बिरयानी भी मंगवा रहा होता है, कोई ना कोई उसे बैंगन भी मंगवा रहा होता है, कोई उसे गोश्त भी मंगवा रहा होता है। तो फिर वो क्या करती है, वो बेसिकली वो तमाम डिशेज बना रही होती है, उसको पता है कि एक एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, और वो उन तमाम लोगों को वो चीजें भेज रही होती है। दूसरी मुश्किल इसके अंदर आपको जो पेश आएगी, वो ये मुश्किल पेश आएगी कि आपको जो सोर्सिंग करनी है, यानी कि जो खाने पीने के अंदर आप सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज हो रही होती है, फ्लक्चुएट हो रही होती है, तो उसके अंदर आप अपना रेट कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे होंगे, अपनी प्राइस नहीं फिक्स कर पा रहे। देखिए, उसके लिए बड़ा सादा सा तरीकेकार है। उसके लिए सादा सा तरीकेकार ये है कि आप अपना जो स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट बनाएं, उसको आप चूंकि डेली अपडेट कर रहे हैं, डेली रेट लिस्ट भेज रहे हैं, तो उसके अंदर आप अपनी रेट लिस्ट को डेली अगर अपडेट करने की जरूरत है तो डेली अपडेट करें। क्योंकि आपने कोई चीज, देखे, कारोबार आपने करना है आमदनी के लिए, कारोबार
सिर्फ और सिर्फ आपने ताल्लुकात बनाने के लिए नहीं करना, आमदनी के लिए कारोबार करना है। तो कारोबार अगर आमदनी के लिए करना है तो आपको इस सिलसिले में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि कोई ऐसा रेट ना चला जाए जो बैकफायर कर जाए। तीसरी चीज है सोर्सिंग की। सोर्सिंग का मतलब यह है कि आप जो खाने पीने के लिए चीजों के लिए जो गोश्त लेकर आ रहे हैं, जो सब्जी लेकर आ रहे हैं, उसकी क्वांटिटी, कि आप बल्क क्वांटिटी के अंदर लाएंगे तो खराब हो जाएंगी चीजें, कम क्वांटिटी के अंदर लाएंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। अच्छा, अभी देखें, आप चूंकि काम अभी शुरू कर रहे हैं, मैं आपको नहीं एडवाइस करूंगा कि आप बल्क क्वांटिटी के अंदर चीजें ले आए। आप देखें, अभी आप सारा नहीं है, अभी आप सारा रहमान नहीं है, अभी आपने उतना आइटम लेकर आना है जो बेसिकली आपका एक दिन में कंज्यूम होता है, ताकि जिसको जो चीज भेजे फ्रेश भेजे। ये आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट इसे कहते हैं, कि ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग आपसे चीज ले रहे होंगे, खाने पीने की चीज ले रहे होंगे। उतना आइटम लें जितने की आपको जरूरत है। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मंडी चले जाएं, कि जनाब आप कह रहे हैं कि वहां सस्ती मिल जाती, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में जो दुकानें हैं, थोड़े से आइटम्स हैं, अभी आपने वहीं से शुरू करना है, मंडी तक नहीं चले जाना। इस वजह से, क्योंकि मंडी तक जाएंगे तो फिर आपका पेट्रोल कॉस्ट भी होगी, वक्त की कॉस्ट भी होगी, उन चीजों को भी आपने उस तरफ को नहीं जाना। जो काम शुरू करना है आपने अपने इलाके में जो भी लोग हैं, और उसमें आपको एक फायदा ये भी हो जाता है कि अगर आप मोहल्ले या कम्युनिटी या जहां पे भी कॉलोनी में आप जहां से चीज मंगवा रहे हैं, तो कई दफा होता है कि वो चीजें आपको फोन के ऊपर आपके घर पे डिलीवर भी कर जाते हैं। आप देखें, एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो बच जाती है आपकी, जो पेट्रोल कॉस्ट बच जाती है, और सबसे बड़ी कॉस्ट जो आपकी बचती है वो वक्त की कॉस्ट बचती है। तो सोर्सिंग के अंदर आपने उतना सामान लेना है जितने का आपका एक दिन का ऑर्डर जिससे सेटिस्फाई हो जाए। कोई जरूरत नहीं है कि जी आप, हाँ, कि मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि आप जो है वो ज्यादा ले लीजिएगा, लेकिन जैसे आपने टिंडे हैं, भिंडी है, इस तरह की चीजें, इसको बल्क क्वांटिटी में ले लीजिए, इतना कीजिएगा। हाँ, जो चीजें आपने बल्क क्वांटिटी में ले लेनी है या जो थोड़ी ज्यादा ले लेनी है, उसमें प्याज ले लीजिएगा, आलू ले लीजिएगा, लहसन ले लीजिएगा, अदरक ले लीजिएगा। ये वो चीजें जो खराब नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये आप भले ज्यादा क्वांटिटी में रख लीजिएगा, वैसे इसकी भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपका सब्जी वाला या आपका जो भी गोश्त वाला है वो रोज के रोज आइटम डिलीवर कर सकता है, तो फिर क्या जरूरत है आपको कि आप अपने घर के अंदर सेपरेट स्टोर या सेपरेट रेफ्रिजरेशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अब इसके अंदर बात ये आ जाती है कि जब आपने इसकी सेल्स के ऊपर तवज्जो देनी है, तो सेल्स के अंदर सबसे पहले जब आप काम शुरू करने लगेंगे, देखिए आप, मैं 100% हूं कि आपको इसके अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि लोगों की जरूरत है। ये कोई लग्जरी आइटम तो है नहीं, आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने मेहनत करके, हिम्मत करके, अच्छा टेस्ट देके आपने अपना वर्ड ऑफ माउथ बनाना है। ये काम चलना ही वर्ड ऑफ माउथ से है। ये काम ऐसे नहीं चलेगा कि जनाब कोई बंदा आपको फेवर कर रहा है या कुछ, नहीं, ये काम चलेगा आपके वर्ड ऑफ माउथ से। लोग कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में, उसके बारे में, और वो किस तरह आपको फैला रहे हैं आगे। सारा रहमान आप देखे, हॉस्टल्स उसने बुक कर लिए, उसने ऑफिसेज बुक कर लिए, उसने घर बुक कर लिए। कितने घरों से उसने काम शुरू किया था? सिर्फ 2 घरों से काम शुरू किया था। और आज देखे, वही सारा रहमान जो सिर्फ 1500-2000 रुपए रोजाना का कमाती थी, या 15, आज सारा रहमान महीने का 8-9 लाख रुपए कमा रही है सिर्फ होम किचन। तो क्या किया था उसने? वही जो मैं बात हर वीलॉग में करता हूं अपने, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, और अपने जहन से ये जो नौकरी का भूत है इसको उतारिए। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अपना काम करें, ये बेसिक काम है, ये बेसिक जरूरियात हैं। तो बेसिक जरूरियात के लिए आपको कोई फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, सियासी हालात कैसे है, सियासी हालात ठीक है नहीं है, नौकरी है नहीं है, यार ये आपका अपना काम है, एक छोटा सा काम है, आप ये खुद कर सकते हैं, एक अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। बस चीजों के अंदर आपने एक चीज याद रख रही है, हिम्मत, और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। तो देखते रहिए हमारा चैनल। आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा,